हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। क्या आपकी उम्र 40-45 साल के ज़्यादा है? आप एक महिला हैं जिन्हें 5 दिन से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड चढ़ रहा है। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड की समस्या उन्हें पिछले 5-6 महीने से लगातार हो रही है। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हैवी है कि 5 पैड्स पर डे से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लग रही है और इस समस्या के लिए आपने सोनोग्राफी करवाई है। सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ने कहा है कि आपके यूटेरस में फाइब्रॉइड है, आपके बच्चेदानी में गांठ है, आपको यूटेरस निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण, इसके लक्षण और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज के बारे में, जिस होम्योपैथिक इलाज की मदद से आप यूट्राइन फाइब्रॉइड के सर्जरी से बच सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है। यूट्राइन फाइब्रॉइड ये मसल्स की ओवर ग्रोथ होती है जो महिलाओं के अंदर बच्चेदानी में यानी यूट्रस में आ जाती है। ये लाल गोलाकार मांस होता है जो महिलाओं में एक पर्टिकुलर एज के बाद डेवलप होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये गांठ छोटा 2 mm 3 mm से लेकर बहुत बार बड़ी 40-50 mm तक की या उससे ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, यानी इसमें कोई कैंसर नहीं होता है, सिर्फ एक मसल्स की ग्रोथ होती है। अब ये होने के क्या कारण हो सकते हैं? यूट्राइन फाइब्रॉइड होने का सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके मम्मी को, नानी को या खाला को किसी को भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको भी हो। वहीं इसके पीछे होने का दूसरा कारण होता है बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में इम्बैलेंस होना। महिलाओं की बॉडी में किसी भी कारणवश अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो वो यूट्राइन फाइब्रॉइड होने का कारण बन सकता है। वहीं इसका होने का और एक कारण है बॉडी में कोई भी हार्मोन्स की एक्स्ट्रा सिक्रीशंस होना, जैसे कि इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाना। बहुत सारी महिलाओं की डाइटरी फैक्टर सही से मेंटेन नहीं होने के कारण उनकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ इंसुलिन का सिक्रेशन भी उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड करने का कारण बन सकता है। वहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड होने का और एक कारण है ओबेसिटी। अगर महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो उस कारण भी महिलाओं को यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। वहीं अगर हम डाइटरी फैक्टर की बात करें तो ऐसे लोग जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, लाल मांस ज़्यादा खाते हैं, उन्हें भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप यूट्राइन फाइब्रॉइड की फ़ोटो देखें जो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा तो वो भी एक मांस के जैसा ही दिखाई देता है। तो जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं दोस्तों, अब आते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के सिम्टम्स के ऊपर कि पेशेंट में यूट्राइन फाइब्रॉइड होने पर क्या क्या सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। महिलाओं को जब यूट्राइन फाइब्रॉइड शुरुआती डेज में छोटा होगा तब उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसा यूट्राइन फाइब्रॉइड बड़ा होते जाता है वैसे महिलाओं में इसके सिम्टम्स आना चालू होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सिम्टम्स महिलाओं में होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को काउंट करने का मेथड ये है कि अगर किसी महिलाओं को एक दिन में 5 पैड से ज़्यादा पैड लग रहे हैं तो उसे उस दिन के फ्लो में ज़्यादा या हेवी फ्लो कंसिडर किया जाता है। 5 पैड से ज़्यादा पैड लगना इट मीन्स दैट कि उस दिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है और ये ब्लीडिंग महिलाओं में 7-7, 8-8 दिन, 10 दिन या उससे ज़्यादा टाइम तक के चले और ऐसा लगातार 5-6 महीने से होता रहे तो इससे सोच सकते हैं कि उस महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड हो। वहीं दूसरा सिम्टम्स जो महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में दिखाई देता है वो है डिस्मेनोरिया, यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना। यूट्राइन फाइब्रॉइड वाली महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वहीं इसके दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ गया है तो ये महिला में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज करने के चांसेस डेवलप हो जाता है, या इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की नाली पे प्रेशर लाता है, जिसके कारण महिलाओं को पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, पेशाब निकल जाता है या फिर पेशाब में बर्निंग जलन अंगार की तकलीफ चालू हो जाती है। वहीं इस कारण बहुत सारी महिलाओं को बैकएक यानी कमर दर्द भी हो सकता है। कमर दर्द के साथ महिलाओं को पैरों में भी दर्द आता है। दोस्तों, ये तो हो गई इसके सिम्टम्स की बात और इसमें दिखाई देने वाले लक्षण की बात। अब कैसे पता चले कि किसी महिला को यूट्राइन फाइब्रॉइड है या नहीं है?
तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है सोनोग्राफी। वैसे हाथ से भी गायनेकोलॉजिस्ट पाल्पेट करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं को यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है कि नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होता है सोनोग्राफी। अगर बताए गए लक्षण किसी भी महिला में दिखाई दे रहे हैं तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सोनोग्राफी करवा लें। सोनोग्राफी करवाने पर उनके यूट्राइस में मौजूद फाइब्रॉइड, उसका साइज और उसका लोकेशन, तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक बार कंफर्म हो गया कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, जिसकी मदद से बड़े आराम से आप यूट्राइन फाइब्रॉइड का इलाज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज के हिसाब से आपको 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल तक की भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। उतने टाइम पीरियड तक कि आप पेशेंस रख के सब्र से इस ट्रीटमेंट को अगर जारी रखते हैं तो आपका इलाज पॉसिबल है। होम्योपैथिक इलाज में यूट्राइन फाइब्रॉइड के वास्ते जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं वो है फ्रेग्नेंस अमेरिकन्स। फ्रेग्नेंस अमेरिकन्स की एक फ़ोटो मैं यहाँ लगवा दूंगा, जिसको देखकर आप उस मेडिसिन को समझ सकते हैं। फ्रेग्नेंस अमेरिकन्स हर एक सिम्टम्स यूट्राइन फाइब्रॉइड का, डिस्मेनोरिया, हेवी मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग, माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होना, इन सब सिम्टम्स को कवर कर लेती है। फ्रेग्नेंस अमेरिकन्स की ये एक महिलाओं की खास यूट्राइन फाइब्रॉइड वाली मेडिसिन है। इसकी डोज की बात करें तो आपको इसके इलाज के लिए 20-20 कतरे आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार इसे इस्तेमाल करना है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करनी है यूट्राइन फाइब्रॉइड के इलाज के लिए वो है कैलकेरिया फ्लोर 6X। होम्योपैथिक में किसी भी किस्म के पॉलिप, गार्ड, गठान, सूजन के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर ये स्वेलिंग उतारने और उस गार्ड में मौजूद सिक्रेशंस को सीक्रेट आउट करने और उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो इसकी 6 गोली, सुबह 6 गोली, दोपहर 6 गोली, शाम में 6 गोली, दिन में से 3 बार लेना है, लेकिन आधे घंटे खाली पेट रहकर। खाली पेट से मुराद ये टैबलेट्स लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आप कोई दूसरी चीज़ ना ली हुई हो। खाली पेट से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि आपको निहार पेट सवेरे लेना है। दिन में से 3 वक्त आपको टैबलेट लेनी है, 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम, और उसके आगे पीछे आधा घंटा कुछ नहीं लेना है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए इस्तेमाल करनी है वो है थूजा 200। इसके लिए आपको थूजा 200 की 2 बूंद हर रोज सवेरे अपने जबान पर टपका लेनी है निहार पेट। सिर्फ सवेरे एक वक्त थूजा 200 लेनी है। थूजा 200 किसी भी किस्म की ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करने की होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। थूजा 200 के लगातार इस्तेमाल से आपकी गांठ में मौजूद सूजन और उसके ऊपर स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे यूट्राइन फाइब्रॉइड के लक्षण, कारण और उसका होम्योपैथिक इलाज। अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं तो आपको बड़े सब्र और सुकून से होम्योपैथिक में इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग हो रही है, उस कारण कहीं आपको एनीमिया ना हो जाए, बॉडी में खून की कमी ना हो जाए, तो खून की कमी मेंटेन करने के लिए आप अलग अलग आयरन टैबलेट, आयरन टॉनिक या होम्योपैथिक के आयरन सप्लीमेंट्स या डाइट फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं। डाइट में आप आयरन मेंटेन करने के लिए चुकंदर यानी जिसे बीट कहते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड के इलाज के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बिल्कुल भी डाउन ना होने दें। 10-11 के आसपास महिलाओं में ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज रहना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज मेंटेन करते हुए अगर आप होम्योपैथिक का इलाज साल भर 6 महीने कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यूट्राइन फाइब्रॉइड की सर्जरी से बच जाएंगे और आपको किसी भी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण, लक्षण और उसके लिए बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक इलाज के बारे में कुछ संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।